लेकिन आज कापरेन में बैठे हुए राष्ट्रभक्त देशभक्त श्रोता मुझे अगर अनुमति प्रदान करें तो मैं आज आपको पुलवामा के उन 42 शहीदों की याद में एक कविता सुनाकर जाना चाहता हूं। जो लोग सुनना चाहें एक बार मुझे आशीर्वाद की तालियां दें। मैं उन शहीदों के लिए एक कविता पढ़ रहा हूं। अद्भुत कविता है भैया। वैलेंटाइन डे का दिन था। 42 बेटे मर गए, धोखे से मार दिए गए आतंकवादियों के द्वारा। वैलेंटाइन डे इस देश में मनाया नहीं जाना चाहिए। हमारे शहीदों की बरसी का दिन है वो। दूसरी बात बोल रहा हूं, पूरा सदन साथ हो जाएगा। फिर भी मन करे कि नहीं साहब, वैलेंटाइन डे तो मनाया जाएगा, मां को अच्छी बहू मिल जाएगी, जिंदगी को अच्छा साथी मिल जाएगा, तो मैं बाधित नहीं कर रहा। मेरे प्यारे युवा दोस्तों, मेरे भाइयों, वैलेंटाइन डे मनाना, लेकिन उस वैलेंटाइन डे पर बाजार से 2 गुलाब के फूल खरीद के लाना। एक उसको देना जिससे आप मोहब्बत करते हैं, और दूसरा उनको चढ़ा देना जो इस वतन की मोहब्बत में अलविदा हो गए। तालियां थोड़ी बड़ी कर दीजिए। मैं कविता शुरू कर रहा हूं। स्वागत है भैया। जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का। रोज अखबार आते हैं, लेकिन उस दिन का अखबार कैसा आया, बहुत कम तालियां बजती है इस बात पर। लेकिन कविता है इसलिए कम बजती है। लेकिन हाड़ोती में जब भी आया हूं मेरा भरम टूटा है। पहला बंद सौंपता हूं, वो अखबार आपके दिल की दहलीज पर डालता हूं। स्वागत भैया। कि जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें चित्र छपा है मां के बहते अश्रुधारों का, जिसमें तिरस्कार अंकित है अपने वीर जवानों का, जिसमें एक बवंडर उठता है बेतुके बयानों का। हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो सारी खबरें लाया हूं, हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो सारी खबरें लाया हूं। प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूं, प्रेम दिवस का खून सना, आभारी हूं आपका। प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूं। वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए। कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए। एक दिन पहले अपने बच्चों से बात तो की होगी, कहा तो होगा कि बेटा बहुत बिजी हैं, तुमसे कल बात करेंगे। उन बच्चों की जिंदगी में वो कल कभी लौट करके नहीं आएगा जब फोन पर उनको उनके पिता की आवाज सुनाई देगी। थोड़ा सा डूबिएगा, महसूस कीजिएगा। स्वागत भैया। मैं आपकी संवेदना, आपकी आंखों के आंसुओं को सौंपता हूं। ये बंद और सुनिएगा कि वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए। कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए, मातृभूमि के लाल गुलाबी रात अधूरी छोड़ गए। बारूदी विस्फोट हुआ, बापू की लकड़ी टूट गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आभार। शुद्ध कविता पर आपने आशीर्वाद दिया है इसलिए आभारी हूं। कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई। मेरे जयपुर का एक शहीद हुआ, रोहितास लांबा। रोहितास लांबा मेरे जयपुर का एक शहीद होता है। 2.5 महीने के उसके बेटे के द्वारा उसे मुखाग्नि दिलवाई जाती। 2.5 महीने के बच्चे ने अपने पिता की चिता को आग दी। जो बच्चा पिता में नहीं समझ सका, उसे पिता की चिता में समझना पड़ा इस देश में। वाह, क्या टिप्पणी है भैया, वाह वाह। मैं सोचता हूं कि कुछ लोगों तक मेरी बात पहुंच रही होगी। निवेदन करना चाहता हूं, कन्नौज का एक शहीद हुआ, प्रदीप सिंह यादव। सुनता हूं कि उसकी बिटिया ने उसे मुखाग्नि दी। तीसरी टिप्पणी पर हाथ इसलिए खड़े हो जाएंगे आपके, क्योंकि हाड़ोती की बात कर रहा हूं, और पूरे भारत में नहीं, भारत के बाहर भी जहां जाता हूं बड़ी शान के साथ ये बात कहता हूं। हो सकता है यहां पर कोई नदी बहती हो, शायद इस नदी के तटबंध से उठकर तालियों का एक तूफान झाकर कोटा की चंबल के तटबंधों से टकराए, जहां पर एक छोटा सा गांव है विनोद कला। विनोद कला का एक शहीद होता है हेमराज मीणा। हेमराज मीणा का शव जब विनोद कला में पहुंचता है तो पूरा गांव रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। तभी हेमराज की पत्नी मधुबाला अपने घर के दरवाजे से बाहर आती है और आकर एक बात कहती है कि मेरा पति मरा नहीं है, शहीद हुआ है, इसलिए रोना धोना बंद करो और भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू करो। वीरांगना को प्रणाम करो। वाह वाह वाह। मैं सुनता हूं कि उत्तराकाशी का एक शहीद हुआ, मोहनलाल।
मोहनलाल का शव जब उत्तराकाशी में पहुंचता है तो उसकी बिटिया गंगा ये कहती है कि मुझे मेरे पापा वापस चाहिए। फिर उसे समझाया गया है कि बिटिया तुम्हारे पापा वहां चले गए जहां से लौट करके कोई नहीं आता। फिर उस बेटी ने जो किया वो कविता में गाने की कोशिश कर रहा हूं अपने आंसुओं को रोक कर आपको सुनाता हूं। स्वागत है भैया। और ये जो बेटियों के साथ इन दिनों दुराचार हो रहा है, इन बेटियों को ये जितनी भी बैठी हैं इनको मजबूत बनाने के लिए कितने हाथ उठेंगे। कविता पर बहुत आशीर्वाद दिया है। बेटी की रक्षा और उसके स्वाभिमान के लिए महाड़ी रानी की धरती पर बैठे हुए वीर सपूत अब क्या करेंगे ये मेरी आंखें देखने के लिए तरस रही है। निवेदन कर रहा हूं कि मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई। होता है, मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई। नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई। बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया। बाप का पिता का शव सामने है और बेटी क्या कर रही है बस सौंप रहा हूं आपको। निवेदन करना चाहता हूं, मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई। नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई। बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया। आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया। शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद कर आया है, लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है। कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है। कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। क्या कह रहे भैया। आसमान में हाथ उठाकर उस बेटी का देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से आप तमाम लोग सम्मान करें। आभारी हूं आपका, उस बिटिया की ओर से मैं आभारी हूं आपका। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोलकर दूसरे दिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री एक बात कहता है, अगर हिंदुस्तान ने हम पर हमला किया तो हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो पाकिस्तान का साथ देंगे। तब अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबेदीन अली खान ने केवल एक बयान दिया और उस बयान को सुनकर मैं उस दीवान का दीवाना हो गया। मैं उस बयान को कविता में ढालकर आप लोगों को सुनाना चाहता हूं क्योंकि बेहतरी से जानता हूं कुछ कविताएं हैं जो बयानों जैसी है, कुछ बयान है जो कविताओं से बड़े हो जाया करते हैं। तब निवेदन कर रहा हूं आपके बीच, क्या बोलता है हमारा दीवान। मुझे नहीं पता कि मस्जिद की दीवारों से फतवे जारी होते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या होती है, उनके क्या अल्फाज हैं, मुझे नहीं पता, मुझे लेना देना भी नहीं है उससे। अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, लेकिन वहां से अगर कोई बात वतन परस्ती की आ रही है तो ये सनातन है, हम सनातन वाले हैं। हमने कभी किसी की लकीर को छोटा नहीं किया है, बल्कि हमने अपनी लकीर को इस जमीन से उस अनंत ब्रह्मांड तक खींच दिया है कि वहां तक जाने के लिए किसी भी धर्म को, मत को, संप्रदाय को पूरी उम्र लग जाएगी, लेकिन वहां तक कोई नहीं पहुंच पाएगा जहां तक हम लोग पहुंचे हुए हैं। तब निवेदन आप लोगों के मध्य कर रहा हूं कि मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहां मज़ारे हैं। पाकिस्तान से चादरें चढ़ने आती अजमेर आज भी। तब हमारा दीवान क्या कह रहा है सुन लीजिए, और उसके लिए कितनी सांप्रदायिक सद्भावना आप दिखाएंगे मुझे बताइएगा। निवेदन करना चाहता हूं, सुन लीजिएगा कि मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहाँ मज़ारे हैं। राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं। तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को। सौ बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहाँ जमाने को, कि जिन्होंने हमला बोला है अपने यहाँ निहत्थों पर। सरकारों प्रतिबंध लगाओ पाकिस्तानी जत्थों पर। जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। कोई भी आभार का फ्रेंड, जिंदाबाद। क्या बात है भैया। कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। कविता पूरी हो गई थी, लेकिन 13 दिन बाद में हमारे बेटों ने एयर स्ट्राइक की, ग्वालियर से उड़ान भरी, विमान गए और आतंकवादियों का खात्मा करके आ गए। तब और मंगलवार का दिन था। उस दिन एक कवि होने के नाते मैंने कैसे देखा है, अगर ये उत्सव है तो मेरा दावा है कि ये महोत्सव में तब्दील हो जाएगा। निवेदन करना चाहता हूं, मैंने कैसे देखा कि आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले। क्या कहने भैया, वाह।
आसमान में, मुझे सूचित कीजिएगा आप मुझे सुन रहे हैं, बहुत आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले, उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए, रणवीरों ने। और अगली दो पंक्तियां निछावर आप पर माथे पर तिलक लगाइएगा कविता के, कि रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। हाँ। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया। मंगल, तालियां कम रह गई साहब, कापरेन वाली नहीं लग रही है। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया। राष्ट्र शौर्य के दुनिया के अखबारों में छपा कि 100 मारे आतंकवादी हमने। आदरणीय सर, आदरणीय जितेंद्र जी कहाँ हैं? जितेंद्र पापड़ीवाल जी, चलिए आ जाएंगे। निवेदन करना चाहता हूं, अंतिम पंक्तियां आपको सौंप रहा हूं। लोग कहते हैं कि 100 आतंकवादी हमने मारे, हमने किया क्या है ये आपको मैं बता रहा हूं। एक आंकड़ा पढ़ूंगा, एक शतक मैं लगाऊंगा और फिर ये मैदान किसी लॉर्ड्स के मैदान में तब्दील हो जाएगा। अंतिम 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है। हाँ। राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है। सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है। हम भारत के युद्धवीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं। हम भारत के युद्धवीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं। हाँ। पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है। पीओके में जाकर हमने आसमान में हाथ उठाइए, उन रणवीरों के सम्मान में उनको प्रणाम कीजिए। मैं बड़ा लोकतांत्रिक कवि हूं, मैंने जिंदगी में जो भी काम किया है लोगों से पूछ करके किया है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि मैं दिनेश देसी घी की तरह बैठने की नौटंकी करूं या एक छोटी सी कविता और सुना दूं? जो लोग सुनना चाहें वो मुझे अपनी तालियों की गड़गड़ाहट सुना दें। मैं छोटी सी एक कविता। दिनेश मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, बहुत प्रिय मित्र हैं, मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते, कभी भी नहीं मानते। मैं आपके बीच निवेदन करता हूं, मैं नेताओं का कभी मजाक नहीं उड़ाता। आदरणीय चेयरमैन साहब यहाँ पर विराजित हैं, ये हमारे काव्य कुल के एक परिवार के सदस्य भी हैं, हमारे कवि मित्र हैं राजकुमार बादल जी, उनके संबंधी हैं आप। और जितेंद्र जी का आभार है, और हमारे जो पंचोली जी हैं, पंचोली जी का मैं बहुत बहुत आभार हूँ। हाँ बिल्कुल, पंचोली जी तो बिल्कुल आदित्य पंचोली लगते हैं। कहाँ गए? पीछे भैया जी बिल्कुल। भगत सिंह की फरमाइश की भैया उन्होंने। अच्छा, जरूर देखते हैं, जरूर देखते हैं प्यारे। मैं नेताओं का कभी मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने मुझे समझाया कि बेटे अशोक, जिंदगी में चाहे जो घोर पाप कर लेना, पर कभी किसी मजबूर आदमी का मजाक मत उड़ाना। तालियां थोड़ी बजाइए आप, ऐसे थोड़ा ना होता है। मतलब क्या है मतलब? दिनेश देसी घी अगर देश की, माँ की, हिंदुस्तान की बात कर सकता है तो 2 चुटकुले तो हम भी सुना सकते हैं। आदरणीय विनीत भाई साहब, आप विराजे हैं, आपने हमें बड़े संस्कार दिए हैं, लेकिन कभी कभी आप बहुत दिनों में मिलते हैं, इसलिए हम थोड़े कभी कभार कच्चे में उतर जाते हैं। मैं आपको रियल बता रहा हूँ भाई साहब, इस देश में राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, सब चिन्ह हैं, तमाम हैं। अभी तक कोई राष्ट्रीय विवाह नहीं हुआ था, तो वो अभी अंबानी परिवार में हो गया है। मुझे बताते रहिए कि आप समझदार लोग हैं। राष्ट्रीय विवाह संपन्न होने के लिए मैं पूरे राष्ट्र को बधाइयां देना चाहता हूं। यकीन कीजिए, एक भी चोरी नहीं हुई, एक भी लूटपाट नहीं हुई, एक भी जगह एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक भी महिला के साथ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 4 दिन तक पूरे टीवी चैनलों ने केवल विवाह का ही प्रसारण किया। इससे सिद्ध होता है कि देश में कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ विवाह हुआ था। वाह, बहुत अच्छे। तो जो मैं अगली बात कह रहा हूं, उस कापरेन अपनी रंगत में आ जाएगा। हाथी को भी हिरणी मिल सकती है,
तालियां बजाकर मुझे बताते रहिए। और अगली बात मैं और बड़े दर्द की कह रहा हूं। श्रद्धेय विनीत जी बैठे हैं, प्रिय आदित्य बहुत प्यारा संचालन कर रहा है, उसे सौंपता हूं। द्वापर में जब राधिका आई थी, द्वापर में जब राधिका आई थी तो खुशियां बढ़ गई थी। कलयुग में जब राधिका आई है तो रिचार्ज बढ़ गया है। भैया मारुति भैया कह रहे दम घुट के मरेगी। वेदना देखो, वेदना देखो, वेदना देखो। मैं इसकी वाली के लिए भी यही सोचता हूं। मैं आपको रियल बता रहा हूं। क्या ही बात हो गई है बताइए। लोग बात मतलब जियो से बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। बीएसएनएल करवा लो आप, जियो बेकार हो गया। ये क्या है मालूम है आप लोगों को? नई वाली रूठ जाए तो पुरानी वाली को वापस सेट कर लो। ये है बीएसएनएल पर। ये लड़के मुझे कहते हैं, बोले भाई साहब पोर्ट करवा ली, मतलब दूसरी वाली पुरानी वाली वापस हो गई। लेकिन भाई साहब एक बात है, सर्विस उसी की बहुत अच्छी थी। कमाल बात है। हाँ, बहुत सारी बातें हैं। मुझे बहुत सारे और भी दो चार मैं आपको बता रहा हूँ। हमारी तरफ एक नेताजी एक बार भाषण दे रहे थे, भाषण बड़ा अद्भुत था। यहाँ के तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे राजनेता हैं। मैं जब से आया हूँ तब से बहुत सेवा कर रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ आपको, बाकी सारी बेहतरीन। नेताजी हमारे भाषण दे रहे हैं कि मित्रों, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, जहर जहर को काटता है। इतने में कुत्ता आया और उसने नेताजी को काट लिया। मेरी बातें 2-4 दिन बाद में भी समझ में आ सकती है तुम लोगों के। ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को, अपने को जल्दबाजी नहीं। बहुत सारे नेता अभी हमारी तरफ एक ही कार में भर के जा रहे हैं। अब आप देवियो कहें चाहे दुरियो, कार पलट गई। गांव वाले आपकी तरह बड़े संस्कारी थे, उन्होंने तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस वाले अपनी आदत के मुताबिक थोड़ा देरी से पहुंचे। पहुंचते ही बड़े साहब ने कहा, बोले क्या किया? बोले साहब हमने सबको जला दिया। बोले कोई जिंदा तो नहीं था? बोले ना, 1-2 थे जो चिल्ला रहे थे कि हमें मत जलाओ, हम जिंदा हैं। पर हमें लगी नेता है, झूठ ही बोल रहा होगा। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। आप क्या कह रहे हो भैया? ऋषियों मुनियों की तपस्थली। 3.5 मिनट विदाई दीजिए। अपने डॉलर की शक्ति पर चलता होगा अमेरिका, अपने आविष्कारों की शक्ति पर चलते होंगे जापान और जर्मनी, अपनी बंदूकों की नालों की शक्ति के आधार पर चलते होंगे ईरान, इराक और सीरिया, अपने घटिया उत्पादों की शक्ति के आधार पर चलता होगा चाइना, अपने आतंकवाद की शक्ति पर चलता होगा पाकिस्तान। पर दुनिया में अकेला मुल्क है आपका और मेरा भारत, जो आज भी अपनी संस्कृति और संस्कार की शक्ति पर चलता है। ये हिंदुस्तान है हमारा। निवेदन करना चाहता हूं। और चाइना की कोई औकात है हम लोगों के सामने? मेरी की हुई टिप्पणी पर लोगों ने छंद लिख दिए। अच्छा आवाज नहीं आया। और कुछ लोगों ने तो पैरोडियां लिख दी। बताइए आप। और कुछ लोग डायरेक्ट वैसा ही सुनाते हैं जैसा मैं बता रहा हूं आपको। मैं रियल बता रहा हूं आपको। चाइना की कोई औकात अपने सामने? सर आप मानते हो चाइना की कोई औकात? 5.2 जहां की नेशनल हाइट है, 5 फीट 2 इंच से ज्यादा का आदमी जहां पैदा नहीं होता हो, आंखों में आंखें डालकर देखे तो पता चलता है इनकी आंखें भी हैं। चाइना वालों की जितनी आंखें टोटली बड़ी होती है ना, उतनी तो बच्चे अपने यहाँ प्रार्थना में खुली रख लेते हैं। बढ़िया टिप्पणी भैया, वाह। औकात ये भी मेरी ही है। मैं बता रहा हूं तेरे को। ये भूल गए लोग, वरना ये छंद में फिट नहीं हो रही थी। मैं आपको बता रहा हूं। अच्छे भैया, वाह। क्या करूं मैं सच बता रहा हूं। और एक आश्चर्यजनक बात बता रहा हूं, पूरे चाइना में 5.2 से ऊपर कोई मिलेगा नहीं आपको। और मिल जाए 5 फीट 2 इंच से ऊपर का कोई मिल जाए तो फिर समझ लीजिएगा हमारे बुजुर्गों को आना जाना रहा।
हाँ। एक बार बुजुर्गों के सम्मान में दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट। ऋषियों मुनियों की तपस्थली ईश्वर के वरदान की। अगली पंक्ति में दरवाजा खुलेगा देशभक्ति का, उसकी आवाज मुझ तक पहुंचाइएगा। मैं 3-4 मिनट तदुपरांत आपसे विदाई। स्वागत है भैया। ऋषियों मुनियों की तपस्थली ईश्वर के वरदान की, लाखों स्वर्गों से सुंदर है धरती हिंदुस्तान की। जितने भी भारतीय लोग हैं वो तालियां बजा सकते हैं, विदेशियों को मैं माफी दे रहा हूं। ऋषियों मुनियों की तपस्थली, आप भी बजाइए। रंग पक्का है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि साउथ अफ्रीका से हो। ऋषियों मुनियों की तपस्थली ईश्वर के, जरा आसमान में हाथ उठाकर शुरू कर दें गीत को। ऋषियों मुनियों की तपस्थली ईश्वर के वरदान की, लाखों स्वर्गों से सुंदर है धरती हिंदुस्तान की। आप साथ गाएंगे तो और मजा आएगा। लाखों स्वर्गों से सुंदर है हिंदुस्तान की। हर एक दिल में राम बसे हैं, बहती पावन गंगा है। हर एक दिल में राम बसे हैं, नेपाल से। हर एक दिल में राम बसे हैं, बहती पावन गंगा है। धरती से जुड़ कर के चूमे देखो गगन तिरंगा है। धरती से जुड़ कर के चूमे देखो गगन तिरंगा है। तो तेवर में कल कल बहती है नदियां स्वाभिमान की, लाखों स्वर्गों से सुंदर है हिंदुस्तान की। लाखों स्वर्गों से सुंदर है धरती हिंदुस्तान की। तो रंग दिखाती महाराणा का डबलिन में पढ़ रहा था और लोग नाच रहे मेरे साथ। लंदन में, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में मुझे लगा कि भारत के बेटे भारत से भले कितने भी दूर चले जाएं, कुछ भी करेंसी में कमा लें, उनके नोटों के ऊपर भले किसी का भी चित्र हो, लेकिन उनके दिल में सदा हिंदुस्तान का चित्र रहेगा। तब निवेदन करना चाहता हूं, सुन लीजिएगा। रंग दिखाती महाराणा का अब तक हल्दी घाटी है, यहाँ निराली पद्मिनियों की जौहर की परिपाटी है। शौर्य रंग के सरिया देती, शौर्य रंग के सरिया देती मिट्टी राजस्थान की, लाखों स्वर्गों से सुंदर है धरती हिंदुस्तान की। तो जिसका कोई अंत नहीं। मुझे विदाई दे, इस उत्सव को महोत्सव बना दीजिए। 40 सेकंड तक सभी लोग आसमान में हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट करते हुए इस गीत को समापन करें कि जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, ये आसमान अफसानों का, डगर डगर पर नगर बसा है यहाँ पे देश दीवानों का। तो जिस गोकुल में बच्चा बनने की इच्छा भगवान की, लाखों स्वर्गों से सुंदर है